नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनपढ़ ही अच्छे हैं। काव्या आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुनीता खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसकी घर की डोरबेल बजती है। राघव, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुनीता ने अपने बेटे से कहा। रुक राघव, मैं देखता हूँ, कहते हुए रमन दरवाजे की ओर बढ़े। अरे प्रेमलता जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए रमन ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेमलता को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुनीता आ चुकी थी। अरे प्रेमलता बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी डाइनिंग टेबल पर। सुनीता ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुनीता, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमलता ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज़ हो रही हैं। कोई बात हुई है क्या? रमन जी ने प्रश्न सूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमलता से पूछा। प्रेमलता ने उनके प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए कहा। काव्या कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुनीता ने फिर से वही प्रश्न किया। काव्या का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। काव्या ने अपने सर पर चुन्नी रखते हुए प्रेमलता को विश किया। नमस्ते तो ठीक है काव्या, पर ये बताओ, तुम कल से सुमित से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमलता ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमलता भी काव्या को ही देख रही थी। देखो सुमित बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसीलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। काव्या, क्या हुआ है? और प्रेमलता आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती है। फिर भी मुझे सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। रमन ने काव्या से जॉली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी यही एग्जाम्पल देना। बेटा काव्या, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी सुमित से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमलता दीदी सही कह रही हैं। सुनीता ने भी काव्या को समझाने की कोशिश की। काव्या, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बट चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे?
ये हमारी दोनों फैमिली के नाक का सवाल है। और अब प्रेमलता ने सुनीता की ओर देखा। सुनीता, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की है, लेकिन ये काव्या तो कल से सुमित को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुनीता, मेरा सुमित बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब काव्या कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बैठी काव्या की छोटी बहन गुड़िया बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? तो सॉरी तो आपको और आपके बेटे सुमित को बोलना चाहिए। गुड़िया की बात सुन के सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों गुड़िया, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सुमित जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज़ देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दीदी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुँह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? गुड़िया ने रौब झाड़ रही प्रेमलता को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि सुमित जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमलता ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। काव्या अभी तक शांत थी और माँ के गले लगकर रोने लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमलता जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात ये है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा। रमन जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमलता के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमलता, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटी की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी गंदी सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमलता अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो इतना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। रमन और सुनीता अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।